उत्तराखंड के भागीरथी और अलकनंदा नदी के 7 सहायक नदियों को स्कंद पुराण के केदारखंड में सप्त सामुद्रिक कहा गया है। सप्त सामुद्रिक यानी 7 नदियां। ये नदियां हैं अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार। इन्हीं 7 नदियों के संगम पर पंचबदरी, पंचकेदार, पंचप्रयाग, पंचशिलाएं और पंचधाराएं भी स्थित हैं। आज हम आपको लिए चलेंगे अलकनंदा नदी के सैर पर। चमोली के उत्तरी सीमा पर स्थित है सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ ताल। यहीं से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सतोपंथ ग्लेशियर और सतोपंथ ताल थोड़ा सा आगे अलकापुरी बांध में मिलते हैं और यहीं से स्पष्ट रूप से अलकनंदा नदी का बहना नजर आता है। अलकनंदा नदी पे सर्वप्रथम वसुधारा जलप्रपात का मिलन होता है। आगे बढ़ते हुए सरस्वती नदी से मिलन होता है केशव प्रयाग में। सरस्वती नदी रत्ता कोना देवताल से उद्गम स्थल माना जाता है। केशव प्रयाग से आगे अलकनंदा बढ़ती है बद्रीनाथ के चरणों में और पास में बद्रीनाथ के पास अलकनंदा में मिलन होता है ऋषिगंगा का। अलकनंदा बद्री विशाल के चरणों में होकर चलती है, इसीलिए यहां से इसका अलकनंदा का अन्य नाम विष्णुपति गंगा भी कहा जाता है। विष्णुपति गंगा आगे बढ़ती है और गोविंद घाट पर लक्ष्मण गंगा नदी से मिलन होता है। लक्ष्मण नदी हेमकुंड के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। लक्ष्मण नदी के वैसे 2 नाम भी है, भ्यूंडार हो गया और हेम नदी हो गया। गोविंद घाट के बाद पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग, जहां पे अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि विष्णु प्रयाग में नारद मुनि ने विष्णु भगवान की तपस्या की थी और इसी संगम के पास जय विजय नाम के 2 पर्वत भी स्थित हैं। वैसे विष्णु प्रयाग के आसपास कोई शहर या गांव तो नहीं बसा है, परंतु यहाँ पे एक विष्णु मंदिर जरूर है। विष्णु प्रयाग के बाद कुछ अन्य छोटी नदियां बालखिल्य, बिरही, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा अलकनंदा में मिलती हैं। आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी का नंदाकिनी से संगम होता है नंद प्रयाग में, जो कि दूसरा प्रयाग है। नंद प्रयाग के बारे में कहा जाता है कि यह यदुवंशियों की राजधानी भी हुआ करती थी। नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा अपने बड़े स्वरूप में बहती है और पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग में। पिंडर नदी बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। वैसे पिंडर के बहुत सारे सहायक नदियां भी हैं, जैसे मुख्यतः आडागाड़ नदी भी है। ऐसा माना जाता है कि दानवीर कर्ण ने सूर्य की आराधना कर्ण प्रयाग में ही की थी और अंत समय में अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का इसी जगह पे किया था। अलकनंदा नदी अपने बड़े स्वरूप में आगे बढ़ती है और पहुंचती है चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग में। वहां मिलन होता है मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी केदारनाथ के पास मंदरांचल श्रेणी से निकलती है। मंदाकिनी एक ऐसी नदी है जो अलकनंदा के दाहिनी साइड से जाके मिलती है। रुद्रप्रयाग में छोटे और बड़े मिलाकर लगभग 200 से अधिक शिव मंदिर है। शायद इसीलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा हो और प्राचीन नाम रुद्रालय, रुद्रक्षेत्र या रुद्रावर्त भी कहा जाता था। अलकनंदा नदी बहते हुए श्रीनगर धारी देवी के पास गुजरते हुए आगे पहुंचती है 5वें प्रयाग देव प्रयाग में। यहां पर गंगोत्री से निकलकर 205 किलोमीटर की भागीरथी के साथ मिलन होता है और यहीं से अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से राष्ट्रीय नदी गंगा का निर्माण होता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। बता दें, इस देवप्रयाग के संगम पर देवप्रयाग के लिए मान्यता है कि किसी देव नाम के तपस्वी ने इस क्षेत्र को बसाया था। शंकराचार्य जी ने द्रविड़ शैली में यहाँ पे रघुनाथ मंदिर को बनाया है। तो इस तरीके से आज का अलकनंदा नदी का सफर आज हमने तय किया। अन्य नदियों को भी इस तरीके से देखेंगे।